So Tsangmala Jule and welcome back to my channel. So today I will not be discussing any topic. आज मैं 11th class की syllabus discuss करने जा रहा हूँ and why it is important that I'll be telling you. क्योंकि 11th class start करने से पहले I thought of like let us discuss about this topic. So 11th and 12th जिसको अगर एंजॉय मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स, इफ यू थिंक इट आई मीन लाइक वेरी डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, सो इधर यू आर नॉट स्टडिंग इट प्रॉपरली या आप गलत सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है. सो 11th क्लास की जो सिलेबस है, आप कंपिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एनडीए हो, चाहे जेई होगा, इंजीनियरिंग बनना है आपने, डिफेंस में जाना है, या फॉर दैट मैटर यू वांट टू परस्यू विद योर मैथमेटिक्स इन बीएससी, जो भी आपने करना है. So 11th class is more important than 12th class. Now the reason for giving importance to 12th class is because like board exam था. Gone are the days, है ना, एक टाइम पे होता था बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आया तो you will like the probability of getting job is very high. आज की डेट में the pattern has changed. बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू थिंग्स has been like incorporated in the criteria for selection. I mean किसी भी जॉब के लिए होगा, कुछ भी होगा. बट जो 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ व्हाट 60% सिलेबस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यानी कि 12th क्लास में ओनली 40% रहेगा एंड 11th क्लास का आपका 60% होगा. तो इसमें डिफरेंस क्या होगा सर, व्हाई दिस इज सो 11th क्लास में 60% क्यों होगा, दैट इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग हियर टुडे. एंड आई एम श्योर आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल स्टार्ट टेकिंग सीरियसली विद योर क्लास 11th. क्लास 11 जिसका कंफर्टेबल है, so 12th class is going to be very easy, be it chemistry, be it आपका mathematics. Physics में इस टाइम पे 11th में you will be studying more about mechanical, and 12th में जाके आप electricity से या magnetism उन सब चीज़ों से ज़्यादा डील करेंगे. But otherwise the concepts are going to be very 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 important. Class 11th math syllabus. फर्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि जिनको अगर इंटरेस्टेड है, लाइक यू वांट टू टेक नोट ऑफ दिस वन, यू कैन सिंपली टेक, थे ना. पहला चैप्टर आपके पास आएगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th की. सेकेंड आपके पास है अलजेब्राइक, एंड देन अगेन अलजेब्राइक में यू डू हैव लाइक व्हाट, आपके पास क्या क्या अलजेब्राइक में कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है. एंड देन आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल आपके पास क्या रहेगा, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे. फोर्थ आपके पास है कैलकुलस, एंड कैलकुलस एज सच 12th क्लास में है, बट द बेसिक फीडिंग जो है आपके पास वो 11th क्लास में, दैट इज व्हाट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टडी अबाउट द लिमिट्स यू बी स्टडिंग अबाउट व्हाट कंटिन्यूटी. आई विल टेल यू व्हाट आर द कनेक्शन. लास्ट टॉपिक आपके पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. नाउ ये हो गया अगर किसी को जोट डाउन करना था. नाउ आई विल स्टार्ट व्हाट टॉपिक वाइज, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से चीजें कनेक्टेड रहेगा आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. नाउ सी, अब 11th क्लास में पहुंच गए एंड आपने देखा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. आईसीआईसीआई के स्टूडेंट्स के लिए सेट्स कोई नया टॉपिक नहीं होगा, बिकॉज 8th 9th या आई थिंक उसमें आपका सेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया, बट सीबीएसई बच्चों के लिए सेट्स इज समथिंग डिफरेंट, या आपके पास समथिंग न्यू फॉर यू गाइस. बट अगेन पढ़ना कैसे, हमने देखो इसमें टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू सेट्स. सेट्स के बारे में बताया जाएगा. सेट इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ व्हाट, या कलेक्शन ऑफ समथिंग, या फैमिली ऑफ समथिंग, या ग्रुप ऑफ समथिंग. ठीक है, सेट उसको कहते हैं. देन सेट्स में हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वल सेट्स होगा, इक्विवेलेंट सेट्स होगा, आपके पास सबसेट्स होगा, सबसेट्स में आपके पास प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट्स होगा. सो दिस इज हाउ लाइक वी स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेट्स. उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे. लेटर ऑन हम उसमें ऑपरेशन ऑन सेट करते हैं, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैं वेन डायग्राम भी यूज कर लेता हूं, है ना. ऑपरेशंस मींस जनरली देखो अलजेब्राइक में हमारे पास 4 ऑपरेशन होता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. सेट्स में जब कलेक्शन ऑफ फैमिली रहता है उसमें आपके पास 4 ऑपरेशन या 4 या 5 ऐसे ऑपरेशन होगा. ए यूनियन ऑपरेशन होगा, यूनियन ऑपरेट करेंगे हम, है ना. एंड आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन आपके पास सेट होगा. फिर आपके पास होगा डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स होगा, है ना. फिर आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंसेस होगा. सिमेट्रिक आपके पास क्या होगा, डिफरेंसेस होगा. ये आपके पास एक ऑपरेशन रहेगा. फिफ्थ आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट रहेगा, है ना. कॉम्प्लीमेंट सेट आपके पास, दिस आर लाइक बेसिकली व्हाट आपका ऑपरेशंस में आ जाएगा. एंड देन सिक्स्थ आपके पास होगा एक कार्टेशियन रिलेशन, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आपके पास क्या रहेगा, 2 सेट्स.
These are basically what आपके पास operation on sets. Why we perform operation on set? So is to expand the scope of this set. For example, A आपके पास एक set होगा, B आपके पास दूसरा सेट है. अगर हम दोनों में यूनियन अगर ले लें तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, एक और सेट आपके पास मिल जाएगा. सो वी आर सिंपली एक्सपेंडिंग दिस सेट. इंटरसेक्शन में वी टेक द कॉमन ऑफ द बोथ दिस एलिमेंट. डिफरेंस में वी टेक ओनली वन, जो ए हमने कंसीडर करना है, बी नहीं लेना है ना. सिमेट्रिक डिफरेंस मींस इन द केस ऑफ लाइक ओनली वन एलिमेंट होगा, है ना. और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा जब ए होगा तो नहीं होगा, नॉट ए इज बेसिकली व्हाट योर कॉम्प्लीमेंट, है ना. और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये आ गया. इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम से भी स्टडी करते हैं. एंड देन व्हेन आई से वेन डायग्राम, ए यूनियन बी क्या होता है, बेसिकली ए सेट ये होगा, बी सेट आपके पास ये होगा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यूनियन डायग्राम, है ना, सॉरी वेन डायग्राम. सो ए यूनियन बी मींस ए और बी का पूरा पार्ट रहेगा. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपके पास ये वाला ऑपरेशन होगा. एंड दिस इज डिफरेंस ए माइनस बी मींस ओनली ए का एलिमेंट बी वाला एलिमेंट आना नहीं चाहिए. या सिमिलरली वी कैन से बी माइनस ए ये होना चाहिए आपके पास. एंड सिमेट्रिक डिफरेंस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ दिस वन. ओनली वन एलिमेंट मींस या तो ये होगा या आपके पास ये होगा. सो दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी आपके पास यूनियन क्या होगा, बी माइनस आपके पास क्या होगा, ए होगा. और हम इसको लिखते हैं ए डेल्टा बी लिखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस. ये आपके पास एक ऑपरेशन आ गया. कॉम्प्लीमेंट ऑफ से मींस सेट मींस ए अगर मान लो ये ए है, सो नोट ए क्या होगा, नोट ए को हम ऐसे डिनोट किया करते हैं ऊपर बार लगा के. एंड देन उसके बाद आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, है ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट मतलब क्या होगा, सेट ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें एक और आपके पास क्या मिलेगा, सेट मिलता है. और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है. अगेन देयर इज अ रीजन फॉर दिस, अदरवाइज हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट है. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जिन बच्चों का सेट रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिलीव मी, यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 कुछ भी करके, तो आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन नहीं होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो स्पेशली यहाँ पे आपको कभी समझ में नहीं आएगा. इवन इफ यू आर सेलिंग योर एग्जामिनेशन, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इनर कि भाई मैंने क्या किया क्या नहीं किया. सो द फाउंडेशन ऑफ योर मैथमेटिक्स इज दिस टॉपिक. सो ये आपका सेट्स होगा. एंड देन सेट्स इज नॉट ओनली बट आपके पास टॉपिक ही नहीं रहेगा सर, आपको हर टॉपिक में जब हम आंसर्स वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, यू सी दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वगैरह कुछ लिखा होता है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, हर आंसर को हम सेट्स में देते हैं. सो अगर इफ यू आर फेमिलियर विद दिस टॉपिक हियर, तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो इसमें आपके पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट, आपके पास ए क्रॉस बी ये आ जाएगा. जैसे मैं ए क्रॉस बी कर लेता हूँ, सो हमें ए और बी की क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए में एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए एंड बी, एंड आपके पास बी में एलिमेंट होगा, लेट अस से इट इज 1 and 2. सो ए क्रॉस बी करता हूं तो आपके पास क्या होगा, पहले ए और a,1 होगा, है ना. फिर आपके पास a,2 होगा, फिर आपके पास b,1 होगा, फिर आपके पास क्या होगा, b,2 होगा. ये आपके पास a क्रॉस b आ गया. दैट मींस यू आर गेटिंग व्हाट, समथिंग ऑर्डर पीरियड आपके पास यहाँ पे एक आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, ऑर्डर पीरियड कंसेप्ट. जैसे मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ, सो बेसिकली वी आर डेवलपिंग वन रिलेशन विद दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट. जैसे मैं ये रिलेशन वाली बात करता हूँ, सो यू ऑटोमेटिकली, है ना, यू लैंड इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट योर रिलेशन इज. ठीक है. सो जो ये ऑपरेशन जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ कार्टेशियन वाला, सो ऑटोमेटिकली यू लैंड्स इनटू व्हाट, रिलेशन. सो रिलेशन इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, उनमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन. नाउ सेट्स आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. और अगर आप 11th में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस में, तो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीलिंग विद दिस क्वेश्चंस. सो अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा, 12th क्लास के एक चैप्टर वैसे ही गॉन होगा. सो नाउ रिलेशन, when I say relation is nothing but a cross b होगा, कार्टेशियन, है ना, a cross b रहेगा. the subset of this, टेक्निकल चीजें डिफरेंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, I'll simply be telling about this one. फिर हम रिलेशंस में टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास लाइक होगा सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा आपके पास, और क्या होगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव होगा आपके पास, ट्रांजिटिव होगा, एंड देन इक्विवेलेंस होगा, और आपके पास क्या होगा. सो इस टाइप के आपके पास रिलेशंस रहेंगे. आउट ऑफ दिस मेनी रिलेशंस, कुछ रिलेशंस को हम कहते हैं फंक्शन, यानी कि आपके पास क्या होगा, सम स्पेशल रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन, एंड दिस इज योर नीव की एंड, या मैं कहूंगा फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक. अगर आपका मास्टर, आपका कमांड यहां पे है, सो दिस विल बेसिकली ओपन अप योर एंटायर मैथमेटिक्स. आपका पूरा मैथमेटिक्स यहीं पे बेस्ड है. आई टेल यू व्हाट, मैं सिंपल यहां पे ये बताऊंगा. सो सम टाइप्स ऑफ, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे. सो क्वेश्चन तो यहीं से बनना शुरू हो जाता है, ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, या ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा. ठीक है. तो फंक्शन जैसे मैंने ये लिखा, नाउ सी यहाँ पे लिखा हमने रिलेशन टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर हम करेंगे. सो डिटेल, ज्यादा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डीलिंग विद दिस इन क्लास 12th.
है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना। ये आपके पास ऑन टू फंक्शन, आपके पास क्या होगा, आपके पास मैनी वन फंक्शन टाइप करके। सो ये सब फंक्शन होगा। अब इनको समझने के बाद क्या होगा, फंक्शन के केस में स्पेशली, फंक्शन के केस में स्पेशली मैं बताता हूं। सो फंक्शन को हम क्या डिनोट करते हैं, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन रहेगा, y इज फंक्शन ऑफ x। सो फंक्शन बेसिकली टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज व्हाट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये कैसे रीड करना है, y इज फंक्शन ऑफ x मींस y इज डिपेंडेंट ऑन x। सो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज डिक्टेटेड बाय व्हाट योर फंक्शन। जैसे मैं फंक्शन को स्टडी करता हूं, सो रिलेशन में जैसे हमने अभी ये ड्रॉ किया था ए एंड बी, सो यहां पे रिलेशन में आपके पास क्या होता है, ये जो डायग्राम रहता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी। सो रिलेशन में क्या होता है, अगर मान लो ए बी सी ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, ए से 1 होगा, बी से 2 होगा, सी से 3 होगा, या इस टाइप से आपके पास होगा। सो रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। सो ऑल दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, सपोज यहाँ पे डी होगा, ये जो जितने भी एलिमेंट है जिसका यहाँ पे इमेज बन रहा है वी कॉल इट डोमेन, और जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है उसको हम कहते हैं कोडोमेन, और जिसका यहाँ पे इमेज बन रहा है वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट रेंज, है ना। ये रेंज होगा, ये पूरा एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन, बी के जो जितने भी एलिमेंट, और ए में जितने भी जिनका मैप बन रहा है उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, बाकी इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। सो दिस इज व्हाट रिलेशन इज। इनमें ऐसा एक रिलेशन जहां पे क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, बी का 2 इमेज है, तो ऐसा होता है ए बी और सी ऐसे करके, है ना, 3। तो वो रिलेशन जहां पे एक एलिमेंट का एक इमेज हो, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या है, नो एलिमेंट इन दिस सेट शुड बी फ्री। जैसे यहाँ पे ये फ्री था, तो ये रिलेशन में ही रहेगा, ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता, तो इनको हम कहते हैं फंक्शन। उसके बाद हम इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन कहेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, डिटेल 12th में होगा, बट 11th में लिटिल टेस्ट यू विल गेट, मोर फोकस ऑन दिस सेट्स 11th क्लास में। सो फंक्शन आपके पास 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इन 2 करके होगा, 12th में स्टडी करेंगे, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ये आपके पास फंक्शन रहेगा। तो इस फंक्शन में हम लोग और क्लियरली पढ़ेंगे द डोमेन, क्योंकि जो ये फंक्शन होगा ये तो तभी होगा जब ये रिलेशन से कुछ स्पेशल टाइप होगा, तो उसमें कोई एलिमेंट फ्री होगा नहीं, तो ये आपका पूरा एलिमेंट क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। और यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको रेंज मिलेगा, है ना, डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज के बारे में आपने क्लियर कट पता करना है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड आपके पास क्या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। सो x की वो वैल्यू उसको हम कहते हैं डोमेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और y की जो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, रेंज। एंड अगेन द डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, दैट वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, दैट वैल्यू ऑफ y वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। सो डोमेन एंड रेंज आपने पढ़ना है, हर फंक्शन पे आपने इसको ब्रेक करना है। सो जैसे मैंने फंक्शन कहा, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन रहेगा। सो फंक्शन बेसिकली 12th क्लास की टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं बताता हूँ फंक्शन क्या क्या होगा आपके पास। फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, फंक्शन एक सेट ऑफ मशीन है ना, जिसमें आपके पास एक इनपुट आप फीड किया जाते हो, एंड सो इज टू गेट पर्टिकुलर आपको क्या है, एक डिजायरेबल आउटपुट चाहिए। तो दैट इज व्हाट डिस्कस बाय आपके पास क्या होगा, फंक्शन। सो एक्स इज एन इनपुट, वाई इज एन आउटपुट। सो एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं डोमेन, x की वैल्यू को क्या कहते हैं, डोमेन, एंड y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज। अब फंक्शन आपके पास डिफरेंट टाइप्स होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू बिगिन विथ, 10th में हमने स्टडी किया था, है ना। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अगेन आपने पॉलिनोमियल में स्टडी किया था। फिर आपके पास लीनियर फंक्शन होगा, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, है ना। दिस आर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। और आपके पास रहेगा सम स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट इज व्हाट मॉड्यूलस फंक्शन। देन आपके पास होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपके पास होगा स्मॉलेस्ट इंटीग्रेशन फंक्शन, देन आपके पास होगा लॉगरिदमिक फंक्शन, देन यू हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड द लीस्ट गोस ऑन। सो एवरीथिंग इज फंक्शन, मतलब कुछ रिलेशन था यहाँ पे, और इनकी आउटपुट एंड इनपुट का रिलेशन स्टडी करना, दैट इज व्हाट फंक्शन इज, है ना। और इस पे आपका पूरा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या करना है जिसका सेट्स यहाँ पे वीक है, 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन वैसे ही वीक होगा। नेक्स्ट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, दैट इज व्हाट अगेन 0 डिग्री से आपके पास 90 डिग्री ही था। सो फॉर एग्जांपल मैं साइन यहाँ पे थीटा कहूंगा, सो साइन थीटा इसको मैं अब फंक्शन कहूंगा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे मैं फंक्शन कहूंगा, फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, यस और नो। और जब मैं फंक्शन कहूंगा, ऑफ कोर्स हमारे पास इसका डोमेन और इसका क्या होना चाहिए, रेंज। डोमेन और रेंज अगर इसका मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लिमिट कंटिन्यूटी, दैट इज व्हाट
कैलकुलस के लिए, है ना। सो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल साइन, इसका डोमेन रेंज होगा, कॉस, है ना, 6 रेशियोज था, आपके पास क्या है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब आपके पास 6 रेशियोज है। 6 रेशियोज का आपके पास डोमेन एंड रेंज होगा, यानी एक्स की क्या वैल्यू होगा या थीटा की क्या वैल्यू होगा, वाई की वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास इनका ग्राफिकल एनालिसिस होगा, है ना, ग्राफ पे अगर प्लॉट किया जाए तो कैसा रहेगा। सो 10th में 0 से 90 डिग्री पड़ा था, आप हमारे पास डिग्री का कोई लिमिट नहीं होगा, यू कुड बी गिवन एनी एंगल जो माइनस इन्फाइनाइट से आपके पास इन्फाइनाइट होगा। देन ऑल्सो यू विल बी स्टडिंग अबाउट द यूनिट, जो है इसका हमने 10th में डिग्री यूज किया था। नाउ इसकी जो डिग्री है वो डिग्री के साथ साथ क्या होगा, आपके पास रेडियन होगा। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना रहता है, 180 डिग्री, सम काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस। अगेन ये दोनों में भी डिफरेंस यहाँ पे ही क्लियर हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंड इसका प्रॉपर्टीज हो गया, है ना। प्रॉपर्टीज में हम यही सब पढ़ेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस, हर फंक्शन का हम ग्राफ देखेंगे, हर फंक्शन का डोमेन एंड रेंज देखेंगे, इनको जरूर चेक करना है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन हायर एंड डिस्टेंस, देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज व्हाट, एक प्रूफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रूफ यूजिंग इंडक्शन, सिंपल है ना। आपके पास एक ये छोटा सा टॉपिक है क्लास पूरा 11th में। नेक्स्ट आपके पास क्या है टॉपिक, नेक्स्ट आपके पास है दैट इज व्हाट, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने 10th में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर होता था, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 होता था, डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होता था। तो इस केस में हमने 10th में छोड़ दिया था, द सोल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज कवर्ड अंडर व्हाट, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आयोटा का कंसेप्ट आएगा, एंड उसको हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया था, वी विल बी प्लॉटिंग दिस ग्राफ ऑन दी आर्गेंट प्लेन, है ना। थोड़ा डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे सिर्फ बस ये वाला पार्ट हमने एक्सटेंड करना है, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन वेरी स्कोरिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लीनियर इनइक्वालिटीज, डीलिंग विद व्हाट, इनइक्वालिटी आपके पास ग्रेटर होगा, लेस देन साइन होगा, ग्रेटर इक्वल टू साइन होगा, लेस देन इक्वल टू साइन होगा, दिस इज व्हाट वी आर इनइक्वालिटी। स्पेशली फॉर एग्जांपल आपके पास फिर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ऑफ कोर्स दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आपके पास क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग करके 12th क्लास में एक टॉपिक होगा, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, पूरा कैलकुलस में यू कैन यूज, एप्लीकेशन में स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट है। सो टॉपिक एक जगह नहीं रहेगा, यहाँ पे एक टॉपिक का एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक में होगा। सो बिलीव मी, ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th एंड 12th, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपके पास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा इसमें ये देखो, इसमें एक लैंग्वेज आता है एटलीस्ट, एंड आपके पास क्या है एटमोस्ट। अगर मैं कहूं एटलीस्ट क्या होगा, कम से कम, एटमोस्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। बट इनइक्वालिटी में से कौन सा साइन आएगा एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ही इसका होगा ही होगा। सो एटलीस्ट के केस में आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट फॉर एग्जांपल मुझे 10th में पास होना है मैथमेटिक्स में, सो आई नीड 33 मार्क्स एटलीस्ट, है ना। तो पासिंग मार्क्स जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू 33 मार्क्स। सो एटलीस्ट के केस में ग्रेटर इक्वल टू हम साइन यूज करते हैं, कम से कम 33 या उससे ज्यादा, तब मैं पास हो जाऊंगा। एटमोस्ट मैं ज्यादा से ज्यादा, यार 10th क्लास में मैंने 4-5 रिफ्रेशर खत्म कर लिया, तो आप 100 में से 100 ही ले सकते हो, है ना। ऐसा तो होगा नहीं मैंने 10 बुक पढ़ लिया तो आई नीड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस। तो यहाँ पे आप एटमोस्ट में स्कोर कर सकते हो, मार्क्स जो है आपके पास, मार्क्स वो जो रहेगा दैट इज व्हाट मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो 100, दैट मींस एटमोस्ट के केस में लेस देन इक्वल टू का साइन, एटलीस्ट में ग्रेटर इक्वल टू का साइन, ये चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन इज व्हाट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, है ना, विच इज नथिंग बट NPR, एन एलिमेंट में से R एलिमेंट को आपने अरेंज करना है, तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। एंड कॉम्बिनेशन इज व्हाट NCR, दैट इज n एलिमेंट में से R एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। व्हेन आई से n एलिमेंट में से R एलिमेंट, तो यहां से समझ में आ रहा है n एंड R इज गोइंग टू बी व्हाट आपके पास होल नंबर या आपके पास नेचुरल नंबर होगा। देन अंडरस्टैंडिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अप्लाइंग देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स वी विल बी, है ना। तो इसको हम स्टडी करेंगे। नाउ सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज नॉट ओनली अ टॉपिक फॉर योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी, ऑफ कोर्स 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी होगा, वो अभी हम टॉपिक में बताएंगे। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट आपके पास सेट्स का कंसेप्ट होना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, और 11th क्लास में बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर पता होगा, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी वैसे ही गॉन।
सो दैट इज वाई 60% ऑफ द सिलेबस आपका कॉम्पिटिटिव में 11th को कहा जाता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट्स, इन तीनों को मिला के 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट सिलेबस। ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस होगा, बट बेसिक्स यही रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग बट, हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाइनोमियल हमें पता है, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, टू टर्म वाले पे थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एनीबडी कैन से दिस बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है। एक a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा ये भी बता सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का पावर सॉरी a माइनस बी का पावर 4 होगा। इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस इंडेक्स या एक्सपोनेंट, तो ये a माइनस बी का 100 अगर मैं पूछूंगा आपको ये क्या होगा, तो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, यस और नो, मैसी हो जाएगा थोड़ा सा। सो इन दिस केस we will be using binomial theorem to expand this, and then again this topic is very very interesting. So these are considered under what आपके पास algebraic में आ गया। Last but not the least, sequence and series। sequence and series में 10th क्लास में हमने AP पढ़ा था, as such topic will come back again in 11th। थोड़ा सा आपको यहाँ पे extended version मिलेगा। Now sequence and series में it is not only your AP, अब आपको एक नया topic पढ़ना पड़ेगा, that is geometric progression, and then last आपके पास क्या होगा, harmonic progression। ये तीन topic आपको sequence and series में करना है। AP अगर 10th में पढ़ा होगा तो you will feel very comfortable here, और अगर आपने रिफ्रेशर्स भी अच्छे से किया होगा तो क्वेश्चन लगभग आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का यहाँ पे डन हो गया। एंड जीपी एंड एचपी, एचपी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ आपका क्या होगा एपी, एंड जीपी इज समथिंग जिसपे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है अरिथमेटिक में प्लस का डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट यूर टॉपिक नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 3। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टॉपिक नंबर 3। तो टॉपिक नंबर 3 आपके पास जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पहले पढ़ा है, यस हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो वो क्या चीज था, कोऑर्डिनेट में तो आता था हमारे पास, एंड कोऑर्डिनेट्स का हमने बेसिक पढ़ा। तो इसमें पहला टॉपिक आपके पास होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हमने कहेंगे सर इक्वेशन हमने कभी पढ़ा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये भी तो लाइन ही है, इनका इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। जब आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे सो यू विल एक्चुअली एंजॉय दिस। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, उनकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स रहेगा उसका, ठीक है। स्लोप्स हम इसको स्टडी करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, एंड देन उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस विल अगेन, दिस आर लाइक रूट्स, दिस आर फीडिंग फॉर व्हाट, लाइक दिस आर बेसिक्स फॉर योर अगेन कैलकुलस। तो ये हर टॉपिक आपको उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट कॉनिक सेक्शन। एक कॉन को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं, सेक्शन मतलब डिवीजन है ना, सेक्शन मतलब डिवीजन, एक कॉन का डिवीजन क्या क्या हो सकता है, वो आपके पास कॉनिक सेक्शन उसको कहा जाता है। सर्कल होगा आपके पास, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, ये चार आपने स्टडी करना है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एक चीज और रहेगा, दैट इज व्हाट पेयर ऑफ आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये 5 जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी एग्जामिनेशन। 11th क्लास में होगा, 12th क्लास में इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, 12th क्लास में ओनली इसकी एप्लीकेशन आपको दिखा जाएगा, है ना। एरिया मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपको इसकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन में आएगा ये टॉपिक। सो बेसिक यहाँ पे होगा, एप्लीकेशन वहाँ 12th क्लास में दिखेगा। देन इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन, है ना। यहाँ पे 2 डायमेंशन ही था, यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशन होगा। सो हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन वाले पार्ट है कॉनिक सेक्शन, उनको हमने 2 पार्ट 2 उसमें दिया। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में क्या होगा आपके पास, एक्स वाई जेड तीनों आपके पास क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड जेड डायमेंशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक क्यूबॉइड टाइप ऑफ एक शेप मिलेगा, है ना, सॉलिड फिगर। यहाँ आपके पास सिर्फ 2 शेप होता था, हम 2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हम इनको एनालाइज करते थे। सो 3 डायमेंशन द बेसिक हियर, ठीक है। और ये जो टॉपिक है दिस विल अगेन कंट्रीब्यूट इन 12th क्लास में, आपके पास क्या होगा, वेक्टर एंड आपके पास क्या है 3D करके होगा, वेक्टर एंड 3D। सो इसका बेसिक्स का एप्लीकेशन फिर आपके पास वेक्टर एंड 3D में होगा। एंड व्हाई नॉट 60% ऑफ द सिलेबस, यार पूरा बेसिक तो यहाँ पे किया जा रहा है, यू विल सिंपली बी अप्लाइंग हियर व्हाट, आपके पास एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई करेंगे। एंड देन जिनका फिजिक्स होगा तो वो तो और इसको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर आपके पास है 4, द कैलकुलस। ऑल्दो लाइक कैलकुलस वर्ड यूज करना यहाँ पे ठीक नहीं था 11th क्लास में, बिकॉज कैलकुलस आपके पास प्योरली 12th क्लास में, एंड दिस इज व्हाट योर फंक्शन इज। सो कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव, सी लिमिट होता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपके पास क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस वैल्यू पे फंक्शन अगर इक्वल होगा तो वी कॉल इट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा तो वी कॉल इट व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ अगर कंटिन्यूअस होगा देन इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन,
हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, यानी वहां पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जहां हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। सो डिफरेंशिएबिलिटी मींस डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा। सो डिफरेंशिएट इज नथिंग बट आपके पास dy बाई dx होता है। डिफरेंशिएट इज नथिंग बट वी कॉल इट व्हाट स्लोप होता है फिजिक्स 9th क्लास 10th क्लास में। एंड स्लोप इज नथिंग बट हमारे पास वेलोसिटी होगा एंड इज नथिंग बट हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। नाउ सी, अगर कोई भी ग्राफ ऐसा होगा या बीच में ऐसे करके गैप होगा, तो इस ग्राफ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है इस पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्यों करूं बाद में। और अगर कंटिन्यूअस होगा तो फिर मैं देखूंगा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, इज नथिंग बट इट इज समथिंग लाइक दिस, आपके पास v वाला टाइप रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट इसके पास यहाँ पे क्या है, शार्प एंड है, बिकॉज एक ही पॉइंट पे आपके पास क्या मिलेगा, एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा, एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि एक ही पॉइंट पे, यानी मान लो मैं एक पॉइंट पे मैं अपना स्पीड देख रहा हूँ तो 10 किलोमीटर पर आवर होगा, उसी टाइम पे मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ऐसा नहीं हो सकता। सो एट गिवन पॉइंट you can only have one velocity या one acceleration, that is what only one slope। so यहाँ पे आपके पास दो स्लोप है। so continuous होने के बाद भी कभी कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है या डिफरेंशिएबल हो गई, लेकिन द बेसिक कंडीशन इज व्हाट, ये कंटिन्यूअस होगा देन ओनली वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन चेक करेंगे वंस इट इज डिफरेंशिएबल। सो नाउ आपके पास 11th क्लास में यू विल प्योरली बी फोकसिंग ऑन व्हाट, लिमिट्स, लिमिट्स के ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट्स, नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स, उन पे कैसे ऑपरेट करना है। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू evaluate the limits, you are preparing your base for the continuity, which is your top 12th class topic, continuity। and continuity होगा तो then differentiability is again one more step, है ना। so तो basic आपके पास 11th है, again 60% of the syllabus for your competitive exam। limit नहीं आता है, continuous पे सीधा jump करूंगा, you will face lot of difficulties। differentiable होगा then we talk about differentiation in 12th class। Then we talk about differentiation, एक dedicated आपके पास एक टॉपिक होगा dy by dx, हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो भी होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं। तो खैर मैं 12th क्लास में इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फिर आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मेजर ऑफ रेट मेजरमेंट, है ना, आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, आपके पास नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन आप ये पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड जैसे डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन भी खत्म हो गया, देन वी कम टू द इंटीग्रेशन, जो आपका 12th क्लास में था। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज एंटी रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो इनमें मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, बट मैं यहाँ तक मैं स्टॉप कर लूंगा। दिस इज लाइक हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। सो रूट्स आपके पास, लिमिट्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स। नाउ व्हेन आई से स्टैटिस्टिक्स, आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हमने 9th-10th तक हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स। तो दैट इज बेसिकली व्हाट 9th-10th में इट इज ओनली अबाउट व्हाट, मेजर ऑफ आपके पास क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। दैट इज व्हाट मेजर ऑफ सेंट्रल, आपके पास क्या है, टेंडेंसी। यहां तक आपने कंप्लीट किया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली व्हाट यू बी फाइंडिंग योर मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। और उनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी विल बी स्टडिंग हियर इन 11th क्लास मेजर ऑफ आपके पास क्या होगा, डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके पास टॉपिक आता है रेंज, आपके पास आता है क्वार्टाइल डेविएशन, आपके पास आता है मीन डेविएशन, आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड उसके बाद वेरिएंस। ये चीजें कर लिया। सो दिस आर अगेन 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 वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। और ये अगर आप चीजों को, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हो तो थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय योर पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ, यू विल एंजॉय, है ना। देन यू विल वेट, ईगरली वेट फॉर योर 12th क्लास। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज समथिंग टू डू विद वेरिएंस एंड देन मल्टी वेरिएंस, एंड इट इज व्हाट योर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स इज डन। सो यहाँ पे अगर जिनका वीक होगा, सो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें मीन, मीडियन, मोड फॉर ग्रुप डाटा एज वेल एज अनग्रुप डाटा दोनों के लिए निकलना होगा। जिनको यहाँ पे वीक था तो फिर दे विल ऑफ कोर्स यहाँ प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वही है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइक आपके पास फेवरेबल इवेंट अपॉन आपके पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नाउ यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स को, अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक इवेंट्स होता है नॉट इवेंट, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट इवेंट यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास, है ना, ये आपने पढ़ लिया है। एक आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, एक आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, है ना। सो दिस टाइप्स ऑफ इवेंट आप पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टॉप करते हैं। और वो जो 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट्स, तीनों का मिला के आपका एक 12th की प्रोबेबिलिटी बनेगा। एंड ऑफ कोर्स वहां कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह करके थोड़ा सा आपके पास वहां पे ऐड ऑन होगा, अदरवाइज बेसिक्स यहीं पे था। सो दैट इज द स्टोरी, लाइक 60% ऑफ योर सिलेबस इज व्हाट 11th क्लास में होगा।
तो मैं यहाँ पे क्लास 11 की सिलेबस को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लास 12th सिलेबस टुमारो. सो थैंक यू सो मच, एंड अगेन मिलेंगे. सो नाउ हियर इज वन अगेन, ओके, आई फॉरगॉट टू अनाउंस दिस. 6th class Sanic School aspirants. Okay, so we'll be starting live classes in a week or 10 या 15 days में. I'll be starting what यहाँ पे live classes आपका dedicated चलेगा. 6th और आपके पास क्या रहेगा उसमें मैथमेटिक्स एंड आपका इंटेलिजेंस होगा, एंड ऑफ कोर्स लद्दाख एसआई की जो यहाँ पे अभी एग्जाम आ रहा है. सो अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. देन अगेन विल स्टार्ट वन लाइव क्लासेस. सो फॉर अनदर 10 days मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो से डालना पड़ेगा, बट आफ्टर 10 days आई बी स्टार्टिंग व्हाट माय लाइव क्लासेस, बिकॉज ऑल दैट लाइक एसेसरीज जो मुझे चाहिए था वो 10 दिन में मेरे पास यहाँ पहुँच जाएगा. सो थैंक यू सो मच एंड होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस, एंड हैव अ गुड डे.